बिना बीज बिना किसी आवाज़ के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। बिना शोर करता है लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है। यह मौन की शक्ति है। इसीलिए जो है चुपचाप मौन करके पढ़ते रहें, एक न एक दिन सक्सेस मिलेगी ही। तो झारखंड का 3 पार्ट देख लिए थे, 177 तक हो गया था। अब हम लोग 178 से देखेंगे झारखंड का जीके। 178 क्वेश्चन बोलता है कि तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी। तो तिलका मांझी जो है, इनको जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। बचपन में इनका नाम जबरा पहाड़िया था। तो इनका जन्म जो है सुल्तानगंज, जो बिहार में भी है, 1750 ईस्वी में हुआ था। और इनको फांसी भागलपुर में 1785 ईस्वी यानी 35 साल की उम्र में इनको फांसी दे दिया गया था। जो तिलका मांझी जी हैं, संथाल समुदाय से बिलोंग करते हैं, इसलिए संथाली थे। इनको जो है आदि विद्रोही, राजमहल का रॉबिनहुड भी बोलते थे। 1778 ईस्वी में पहाड़िया जो तिलका मांझी जो हैं, सरदार से मिलकर रामगढ़ कैंप पर जो अंग्रेजों का कब्जा हुआ था, अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा दिए थे और कैंप को मुक्त कर दिए थे। और 1784 में जो है तिलक मांझी ने क्विलैंड, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको मार दिया था। तो बाद में जो है ब्रिटिश सोल्जर आयरकुट के नेतृत्व में तिलका मांझी के गोरिल्ला सेना थी, उन पर हमला हुआ और तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद 1785 में भागलपुर में चौराहे पर स्थित विशाल वटवृक्ष के नीचे जो है सरेआम उनको लटका दिया गया था। तो इससे जो है 1785 ईस्वी में 35 साल की उम्र में भागलपुर में तिलका मांझी को फांसी दे दी गई थी। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो अगर भारत का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो है 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे इंडिया का है 3.2 मिलियन और झारखंड का आपका जो है 79,714। इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग को 2.42% आ जाएगा। यानी कि कुल इंडिया का क्षेत्रफल अगर 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल से 2.42% है। तीसरा 180 क्वेश्चन है कि देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है। तो देश में जितना भी कोयला है तो झारखंड से 40% कोयला झारखंड का ही कोयला है। झारखंड के किस जिला में मलूटी मंदिर स्थित है? तो मलूटी मंदिर जो है उसमें शिव भगवान का मूर्ति है, मंदिर है। ये दुमका जिले में मलूटी गांव में स्थित है। यहाँ पे 72 मंदिर है, इसलिए मलूटी मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है। दुमका के मलूटी गांव में है। झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब हुआ था? तो 10 जनवरी 2019 को हमारे सीएम जो उसे रघुवर दास जी थे, वही इनका उद्घाटन किए थे। इसका मेन मोटो ये था कि जॉब ऑफर किया जा रहा था मोर देन 1 लाख यूथ को प्राइवेट सेक्टर में। खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खरवार आंदोलन जो है 1874 ईस्वी में हुआ था। इनके मेन नायक जो थे भगीरथ मांझी जी जो थे। इनका जन्म भगीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिले के तलडिया गांव में हुआ था। इनको सब बाबा बाबा कहकर भी बोलते थे। मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी और खुद को पांसी गांव का राजा घोषित कर दिया था और जमींदार एवं सरकार को लगान देने से मना कर दिया था और खुद लगान लेने की पद्धति स्टार्ट कर दी थी। तो एक खरवार आंदोलन था जो कि 1874 ईस्वी में हुआ था। एनसाइक्लोपीडिया
मुंडारिका का लेखक जे हॉफमैन थे। झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? झारखंड के कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 51.3% है 2011 की गणना के अनुसार। जो कि यहाँ झारखंड की कुल जनसंख्या जो है 2011 में जब हुआ था 3 करोड़ के आसपास थी, 3 करोड़ 29 लाख समथिंग, जिसमें पुरुष जो है 1 करोड़ 69 लाख के करीब है। तो अगर इसको परसेंटेज हम लोग निकालें तो 51% के करीब आ जाता है। और महिला जो है 1 करोड़ 60 लाख के करीब है झारखंड में 2011 में जब आंदोलन हुआ था। तो विष्णु एवं भागवत पुराण में कृष्ण तीर्थकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया था। तो ऋषभ जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, उन्हीं को विष्णु एवं भागवत पुराण में नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया ऋषभदेव को। इनको आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहते हैं। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इनकी मृत्यु जो मोक्ष प्राप्त हुई थी वो कैलाश पर्वत पे हुई थी। झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मिली है? तो छाऊ नृत्य झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य शैली है छाऊ नृत्य। इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। छाऊ नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है, युद्ध भूमि से संबंधित नृत्य है। इसमें क्या है कि इसमें गुरु या शिक्षक उपस्थित रहते हैं और छाव में प्रसंग एवं कथानक हमेशा मौजूद रहता है। घोटुल क्या है? घोटुल जो है संथाल जनजाति का युवागिरी है। संथाल जनजाति का युवागिरी का मतलब क्या हुआ कि एक बांस और मिट्टी का बना झोपड़ा है, उसी में जो है युवा लड़के लड़कियां जो है वहाँ रहते थे। एक तरह का कुटीर को कहते हैं हम लोग घोटुल, जिसमें पूरे गांव के बच्चे या किशोर सामूहिक रूप से वहाँ पे रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में घोटुल संबंधित परंपराओं में अंतर होता है। कुछ में जवान लड़के लड़कियां घोटुल में ही सोते थे, तो कुछ में वे दिन भर वहाँ रहकर रात को अपने अपने घर में सो जाते थे। कुछ में नौजवान लड़के लड़कियां आपस में मिलकर जीवन साथी चुनते थे। हालांकि यह परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। घोटुल वही बताया कि गांव के किनारे बांस या मिट्टी की बनी झोपड़ी होती है। घोटुल को सुंदर बनाने के लिए उसकी दीवारों पे रंगरोपण करके कुछ चित्र भी बनाए जाते थे। यह परंपरा इस जनजाति के किशोरों को शिक्षा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसमें दिन में बच्चे शिक्षा से लेकर घर गृहस्थी तक के पाठ पढ़ते हैं और शाम के समय मनोरंजन का कार्य करते थे। यहाँ पे तो इसमें मुरैया के बच्चे जैसे 10 साल के होते थे, घोटोलू के सदस्य बन जाते थे। तो मुरैया जनजाति इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। घोटोलू में शामिल जो लड़के शामिल घोटुल में जो लड़कियां शामिल होगी उसको मोतियारी और लड़कों को चेलिक कहते थे। लड़कियों के जो प्रमुख को बेलोसा और लड़कों के प्रमुख को सरदार बोलते हैं। घोटुल में वयस्कों की भूमिका केवल सलाहकार की होती थी। तही घोटुल है। आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 2001 में जो है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना शुरू हुआ था। खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता था? खड़िया समाज के राजा को जो है घोलको सोहर बोलते थे। खड़िया समाज के राजा खड़िया उसको ढोकलो सोहर बोलते थे। ये जनजाति जो है मध्य भारत की एक जनजाति है। ये ज़्यादातर आपको सिंहभूम, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची और गुमला जिलों में मिलती थी। इनका निवास ऊंचे पर्वत जैसे घने जंगल और पहाड़ी नदियां तथा झरने में ही होती थी। इन पहाड़ों की तराइयों में, जंगलों के बीच, समतल भागों में, ढलानों में इनकी घनी आबादियां जो है पाई जाती है खड़िया जनजाति की। अब आगे बात करते हैं कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग क्षेत्र कौन सा है? तो पाट क्षेत्र जो होता है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग क्षेत्र है। ये हजारीबाग के पठार में पाट क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे।
और यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि गर्म स्थल झारखंड किसको बोलते हैं, तो जमशेदपुर को बोलते हैं। तो गर्म स्थल जब जमशेदपुर है तो ठंडा स्थल कौन है, तो ठंडा स्थल जो है वो नेतरहाट है। अगला है कि अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो पाकुड़ में अनुसूचित जनजाति बहुत कम है। झारखंड की कौन सी जनजाति लौह कर्मी है, तो असुर जनजाति जो है वो लौह कर्मी है। तो असुर जनजाति 3 तरह का जो है डिवाइड हुआ है, वीर असुर, विरजिया असुर, अंगोरिया असुर। तो वीर असुर उसको बोलते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, उसको वीर असुर बोल देते थे। विरजिया असुर बोलते थे जो घूम घूम कर कृषि करते थे, उसको विरजिया असुर बोल देते थे। अंगोरिया असुर बोलते थे वही जो आग का काम करते थे, जो लोहा गलाने वाला काम करते थे, तो अंगोरिया असुर बोलते हैं। यह गांव आम तौर पर जो है नेतरहाट की ऊंची और चौरस पहाड़ीय भूमि में पाई जाती है थे। इनका गांव अक्सर वहीं पे पाए जाते थे असुर जनजाति के। किसने समय 1700 ईस्वी में रामगढ़ राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई, तो दिलेल सिंह के समय 1670 ईस्वी में रामगढ़ की जो राजधानी है बादम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी। मैथन डैम कब एवं किस नदी पे बना है, तो मैथन डैम जो है 1958 ईस्वी में बराकर नदी पे बना है। मैथन डैम जो कि धनबाद में है, मैथन डैम वो आपका बराकर नदी पे बना हुआ है। किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोला जाता है, तो बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। राज्य आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 1978 ईस्वी को रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो राधाकृष्ण जी थे जो अध्यक्षता किए थे। अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा कितनी सीटें आरक्षित है, तो एक जो है अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 1 सीट आरक्षित है। जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, जपला में सीमेंट उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र है। केदरी, टुइला, बनम, भुआंग, इसराज, तिनतारा आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, तनु वाद्य यंत्र, तार यूज होते हैं सिर्फ तनु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। झारखंड के किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1878 ईस्वी में स्थापित की गई, तो सराक जनजाति थी, तो उसी से लिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है, तो आर्टिकल जो 332 के अनुसार अगर देखें तो राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किया गया है। झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ, तो सरायकेला में छऊ नृत्य का जन्म हुआ। छऊ नृत्य जो है छऊ डांस, वो सरायकेला में इसका जन्म हुआ कि सरायकेला में सबसे पहले छऊ नृत्य छऊ डांस जो है किया गया था। इस नृत्य को यूरोप में सबसे पहले 1938 में सरायकेला के राजकुमार जो सुधेंदु नारायण सिंह थे उन्हीं ने करवाया था विदेश में सबसे पहले 1938 ईस्वी में। झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 380 जो है झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। और वही आपसे पूछ दिया जाए कि पूरब से पश्चिम तक कितनी है, तो 663 जो है वो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष एड्रल्यू डब्ल्यू लेंगस्टे थे। तो दामोदर नदी निगम जो है 1948 में 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम बनाया गया। इसको दामोदर वैली कॉरपोरेशन बोलते हैं। इसका प्रथम अध्यक्ष वही एंड्रू डब्ल्यू लेंगस्टे थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। इसका उद्देश्य था कि बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र हैं उसको बाढ़ से नियंत्रण करना और 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, मृदा अपरदन को रोकना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, विभिन्न बांध स्थलों पर पनबिजली का उत्पादन करना, ये इसका मेन उद्देश्य था दामोदर घाटी निगम का।
तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।